नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिस मौके पर तमाम साधु संत और देश भर से राम भक्त पहुंचे थे। इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने देश भर के कई जाने माने चेहरों को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता दिया था, जिसके बाद वे लोग इस भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में कई मुस्लिम स्कॉलर्स और इमामों को भी न्योता दिया गया था और कई स्कॉलर्स इस कार्यक्रम में शामिल हुए और भगवान राम के सुंदर राजकुमार रूपी बाल अवतार के उन्होंने दर्शन किए, जिसके बाद उनमें से कई लोगों ने इस भव्य कार्यक्रम की तारीफ की और सर्वधर्म समभाव का संदेश भी दिया। लेकिन कट्टरपंथियों को यह सब कैसे रास आ सकता है? जो लोग शामिल हुए उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत में कौमी एकता है और इतने बड़े कार्यक्रम में उन्होंने हमें भी मौका दिया। ये दिखाता है कि हिंदू मुस्लिमों से भी प्रेम करते हैं और आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण रिश्तों में रहना चाहते हैं। लेकिन कई लोगों ने इसके साथ इसे राजनीति से जोड़ दिया और ये भी कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि इस भव्य कार्यक्रम में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी भी पहुंचे थे। वे वीवीआईपी मेहमानों की फहरिस्त में शामिल थे। इस कार्यक्रम की सुंदरता पर एक समय तो इमाम साहब भी मोहित हो गए थे, लेकिन जैसे ही वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए, कट्टरपंथियों को मिर्ची लगने लगी। और फिर क्या था, उन्हें धमकी भरे कॉल्स आने लगे, जिसमें उन्हें जान से मारने तक की धमकी मिली है। अब उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। जी हां, इमाम उमैर अहमद इलियासी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। अब क्या लिखा है इस फतवे में वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इमाम इलियासी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में लौटने पर क्या कहा। यह बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन और उत्तम है। मैं यहाँ पैगाम मोहब्बत लेकर आया हूँ। इबादत के तरीके और पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं जरूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत का है। आइए हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। इसके बाद उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया था। तो इस फतवे में कहा गया था कि राम मंदिर जाने से पहले और अपना बयान देने से पहले क्या यह ख्याल नहीं आया कि तुम मौलाना जमील इलियासी के बेटे और मेवात के जाने माने उपदेशक परिवार से हो? अरे नादान, तुम कब से इमामों के सरदार बन गए? हिंदुओं की नजर में अच्छा बनना था तो हिंदुओं को खुश करने के लिए गए थे। कोई भी इंसान तब तक सच्चा मुसलमान नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर पूरी इंसानियत ना हो। फिर यह कहना कि सबसे बड़ा धर्म मानवता है, इसकी इजाजत कहां तक दी जा सकती है? सम्मान पाने के लिए मंदिर के उद्घाटन में क्यों शामिल हुए? यही नहीं, इस फतवे में उनके इमाम होने पर भी सवालिया निशान उठाए गए थे। जिस तरीके से फतवा भेजा गया था, उस फतवे का जवाब भी इमाम साहब ने उतने ही निडर होकर दिया। इस फतवे का जवाब देते हुए इमाम साहब ने लिखा कि फतवा भले ही सोमवार को जारी किया गया हो, लेकिन धमकी भरे कॉल्स 22 जनवरी की शाम से ही आने लगे हैं। मैंने कुछ कॉल रिकॉर्ड किए हैं जिनमें कॉल करने वालों ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी है। उन्होंने साफ शब्दों में इन लोगों को पाकिस्तान जाने को कह दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे और देश से प्यार करते हैं वो मेरा समर्थन करेंगे और जो लोग समारोह में शामिल होने की वजह से मुझसे नफरत करते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। मैंने प्यार का पैगाम दिया है, कोई गुनाह नहीं किया है। मैं माफी बिल्कुल भी नहीं मांगूंगा और ना ही इस्तीफा दूंगा। धमकी देने वाले जो चाहे वो कर सकते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी को पंजाब की देश भगत यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी की उपाधि से सम्मानित किया है। ये पहली बार है जब किसी मस्जिद के इमाम को शिक्षा के सर्वोच्च पद से सम्मानित किया गया हो। बहरहाल, फतवा जारी किए जाने के बाद इमाम साहब ने पाकिस्तान जाने को लेकर के जो बयान दिया है, उस पर आप क्या अपनी राय रखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।